ओके, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंडीशंस है। उसमें हमने बहुत से कंडीशंस लाए, फॉर एग्जाम्पल एंड लाया, उसमें बट लाया और लाया, ठीक है ना। उनको कोऑर्डिनेट कंडीशन क्यों कहा गया है कि क्योंकि उनके जरिए से हम दो इंडिपेंडेंट क्लासों को ज्वाइन करते हैं। दूसरे दो जो क्लास होती है उनकी ग्रामेटिकल रैंक इक्वल होती है, एक मतलब सबऑर्डिनेट नहीं होता और दूसरा इंडिपेंडेंट, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं इन इंग्लिश ग्रामर में। आज हमें डिस्कस करना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। आज मैं इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, ये होते क्या है और कौन कौन होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है ना। इन मतलब कंजंक्शन को समझने से पहले आपको एक चीज का इल्म होना चाहिए, वो होता है क्लॉज। यानी कि क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सम सब्जेक्ट विच गेट सब्जेक्ट एंड वर्ब, विच गेट सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसके अलावा इसके पास एक प्रेडिकेट होना चाहिए, जरूरी है कि इसके पास एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। और उसके बाद हमें किस चीज पे जाना है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, मेन टाइप्स क्या होते हैं इसके? एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लास उस क्लास को कहा जाता है जो अपना कंप्लीट आइडिया नहीं दे सकता जब तक उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा मुस्कान इज अ गर्ल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। हु रीड्स इन 11th क्लास, मुस्कान इज अ गर्ल, इट इज अ कंप्लीट थॉट, इट गिव्स अस अ कंप्लीट आइडिया, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लास, ओके, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। हु रीड्स इन 11th क्लास, हु रीड्स इन 11th क्लास, अगर मैं किसी को बोलूं हु रीड्स, जो पढ़ती है 11th क्लास में, वो मेरा थॉट नहीं समझ पाएगा, यानी कि ये कंप्लीट आइडिया नहीं है, कंप्लीट थॉट नहीं देता है। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वही कंजंक्शंस होते हैं जो जोड़ देता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को किसके साथ? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, ठीक है ना। यानी कि हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो हमें इंट्रोडक्शन, जो हमें तारुफ देता है डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, ना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। यही डिफरेंस है जो इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस थे या जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वो हमें जोड़ देता है इन इंग्लिश ग्रामर में किनको? दो इंडिपेंडेंट क्लासों को। दो इंडिपेंडेंट क्लास में इस तरह मतलब कह सकता हूं एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, बट यू आर ए स्टूडेंट, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। दोनों इंडिपेंडेंट थॉट है। आई एम ए टीचर, ये कंप्लीट आइडिया देता है मैं एक टीचर हूं, बट यू आर स्टूडेंट, ये भी कंप्लीट थॉट देता है। वो उन्होंने जोड़ा है किनको? दो इंडिपेंडेंट क्लास को। और ये दोनों जोड़ेंगे, ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये जोड़ेंगे एक डिपेंडेंट क्लास को किसके साथ? डिपेंडेंट क्लास के साथ, ठीक है ना। बस यही डेफिनेशन है। पहले इनको यूज करने से पहले आपको क्या याद रखना है कि इनकी मतलब कौन से रूल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इनको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को, ठीक है ना। और दूसरी बात याद रखना है कि इनको पंक्चुएट कैसे हम करें, यानी कि ये जो फॉर एग्जांपल कॉमा पंक्चुएशन मार्क है, ये कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? ये कहते हैं जब हमें फॉर एग्जांपल पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जब अगर उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो हमें कॉमा इस्तेमाल नहीं करना। मगर जब हमें सेंटेंस शुरू हो किससे? डिपेंडेंट क्लॉज से, तो उसके बाद हमें क्या उस कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले मुझे कॉमा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं नाम बोलूंगा कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का, वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, आप उनको याद रखोगे। और इन जो फ्यूचर लेक्चर होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, या फॉर एग्जांपल अनटिल अनलेस ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, या फॉर एग्जांपल टिल कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, एज सून एज, दो, ऑल्दो, मतलब हर एक पे अलग अलग क्या एक एक लेक्चर बनाया जाएगा, ओके। पहले इसमें आता है फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू। ये इस्तेमाल किए जाते हैं कहाँ पे? ये इस्तेमाल किए जाते हैं रीजन के लिए, कॉज के लिए, क्योंकि जब हमें कॉज दिखाना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा शी कुडंट कम टू स्कूल टुडे, वो आज स्कूल नहीं आ सकी, बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी। इसने दिखा दिया रीजन क्या था, वो स्कूल क्यों नहीं आई? वो स्कूल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार थी। इसने रीजन दिखा दिया, किसने रीजन दिखा दिया? बिकॉज ने। वो बिकॉज हम एक सबऑर्डिनेट यानी कि कंजंक्शन है जिसने रीजन दिखाया, वजह दिखाया, वो स्कूल क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि वो बीमार थी, ओके। उसके बाद या सिंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ये हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर देन एंड एज हम कब इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना हो, जब दो चीजों को मुशाबत करना, दो चीज इक्वल हो इन रैंक में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा
आद्या इज एज वाइट एज स्नो इज, आद्या इतनी सफेद है जितना जितना कि बर्फ है। दोनों को मैंने कंपैरिजन किया, किससे मैंने कंपैरिजन, इनको मैंने कंपैरिजन किया एज से। ये बन गया क्या, ये बन गया, इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना। ओके, दो और दो इवन दो, ठीक है ना। ये कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रास्ट कहते हैं कि जब तजाद हो, दो थॉट्स को क्या हो, दो अपोजिट थॉट्स हो, उस वक्त हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ऑल्दो। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा शी वर्कड वेरी हार्ड, शी वर्कड वेरी हार्ड, उसने काफी ज्यादा मेहनत की है। ऑल्दो शी फेल्ड इन एग्जाम, ऑल्दो शी फेल्ड इन एग्जाम, उसने काफी ज्यादा मेहनत की है, अगर जी कि वो फेल हो गई किसके अंदर, एग्जाम के अंदर। यानी कि दो थॉट्स अपोजिट है, इनके दरमियान मैंने कौन सा ये डाला है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दैट इज ऑल्दो। ओके, या दो हम इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश कहा जाता है जो आप बोलचाल में इंग्लिश इस्तेमाल करते हो, मगर कंपैरेटिव इंग्लिश में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हो, वहां पे आपको ऑल्दो इस्तेमाल करना है। ओके, फिर हमें वी आर, या इसमें आएंगे दो और दो इवन दो, ये कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन इंग्लिश ग्रामर में। बिफोर, आफ्टर, एज सून एज या एज लॉन्ग एज, ये हम इस्तेमाल करते हैं कब, ये करते हैं टाइम के लिए, हम करते हैं टाइम के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, एज सून एज, वी आर एवर, वी आर एवर, ये हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेस जब हो, कोई जगह हो, मैं कहूंगा गुलमर्ग इज द प्लेस, गुलमर्ग एक प्लेस है, वेयर पीपल एंजॉय मोर, वेयर पीपल एंजॉय मोर। पहला जो थॉट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। दूसरा जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। गुलमर्ग इज द प्लेस, गुलमर्ग एक प्लेस है, कंप्लीट आइडिया देता है, इसलिए मैंने बोला कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है किसके साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। गुलमर्ग इज द प्लेस, दोबारा इसको रिपीट करता हूं, गुलमर्ग इज द प्लेस वेयर पीपल एंजॉय मोर, जहां पे लोग, अगर मैं किसी को यही बोलूंगा वेयर पीपल एंजॉय मोर, वो मेरे थॉट को नहीं समझ पाएगा, वो मेरे आइडिया को समझ नहीं पाएगा। यहां से ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, वेयर पीपल एंजॉय मोर। तो यहां पे हमें आपको इस्तेमाल करना है वेयर और वेयर एवर। या फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलूंगा आई कैन मीट यू, मैं आपको मिल सकता हूं वेयर एवर यू वांट, जहां पे आप चाहते हो। आई कैन मीट यू ये कंप्लीट आइडिया, ये कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। आई कैन मीट यू, मैं आपको मिल सकता हूं वेयर एवर यू वांट। अगर मैं किसी को इतना बोलूंगा ना वेयर एवर, जहां कहीं भी आप मिलना चाहते हो, वो मेरे आइडिया को नहीं समझ पाए, मेरे थॉट को समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। वेयर एवर यू वांट, इसीलिए मैंने बोला ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है किसके साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, क्योंकि कंजंक्शन ही वही होता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है ना, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच जॉइन्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, फिर हमने इसमें क्या है, until, since, when, before, after, till, as soon as long as, ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज मैं कहूंगा किसी को अगर मैं बोलूंगा एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूं, nobody can frighten you, कोई आपको नहीं धमका सकता है, कोई आपको नहीं डरा सकता है, ठीक है ना, कोई आपको टेरिफाई नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज, जब तक मैं यहाँ पे हूं, ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं किसी को इतना बोलूं एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूं, वो मेरे थॉट को नहीं समझ पाएगी, मेरे आइडिया को समझ नहीं, मेरे स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, nobody can terrify to you, कोई आपको टेरिफाई नहीं कर सकता, एज लॉन्ग एज, ये क्या है, यह सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ फॉर टाइम। ओके, if unless, ये if and unless ये कब इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है जब कंडीशन हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल क्लॉज हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को ऐसे बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ोगे तो आप कामयाबी हासिल करोगे, अगर आप पढ़ोगे, पहले मैंने मशरूत हालत रखी, दूसरे मैंने उसको कॉन्सिक्वेंस दिखा दे, ये वो सेंटेंस होते हैं जहां पे आप मशरूत हालत दिखाते हो, दूसरे में असरात दिखाते। फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है ना, इफ यू विल वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, तो आप कामयाबी हासिल करोगे। अगर, पहले मैंने अगर रखा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जब कोई कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल क्लॉज हो, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपको या इफ इस्तेमाल करना है या अनलेस। ओके, फिर सो दैट एंड लिस्ट, सो दैट हम कब इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब क्या हो, जब कोई पर्पोज हो, आपको कोई मकसद हो, आपका कोई मुद्दा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा शाह फैसल entered himself into the politics
वो उसने अपने आप को पॉलिटिक्स से मतलब अंदर दाखिल किया है, सो दैट ही विल बिकम ए गुड पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ताकि वो दुनिया का क्या बन जाए, मतलब अच्छा पॉलिटिशियन। इसलिए उसने पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को क्या किया, दाखिल किया। इसीलिए क्या है, उसने यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर वो घुस गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया सो दैट। क्या मैंने इस्तेमाल किया, सो दैट। या किसी को मैं बोलूंगा आप मतलब आहिस्ता चलो ताकि आप गिर ना जाइए, उस वक्त मुझे इस्तेमाल करना लीस्ट, ठीक है ना। इस हर एक मतलब जो सबऑर्डिनेटिव जो कंजक्शन हो, हर एक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज पे अलग वीडियो, ठीक है ना, इंशाल्लाह। देन पे, एज पे, ठीक है ना, एक एक पे मैं अलग अलग वीडियोस बना ताकि आप इसको समझोगे, ठीक है ना। किनको, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को। दोबारा इसको दोहराता हूँ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को मैंने क्या, उनको मैंने डिस्कस किया है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये वो कंजक्शंस होते हैं जो हमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में, या ये ज्वाइन करता है एक सबऑर्डिनेट क्लास को किसके साथ, ये सबऑर्डिनेट क्लास को ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, ठीक है ना। कुछ है इसमें, क्या है, बिकॉज है, इसमें सिंस है, देन है, एज लॉन्ग एज है, एज सून एज है, ठीक है ना, वी आर अवर, व्हेन अवर, व्हेन, व्हाइल, या इसमें कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आई फॉरगॉट दैट, सॉरी, फॉर एग्जांपल इसमें आता है हु, विच, दैट, वो भी आप इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह काम करते हैं, अगरचे वो प्रोनाउंस। मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बोली पहले, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुस्कान इज अ गर्ल हु रीड्स इन 11th क्लास, हु रीड्स 11th क्लास, इसको डिपेंडेंट बना देता है। क्यों, इसको पहले सेंटेंस पे इसको डिपेंडेंट बनाता है। ये अपने थॉट, मतलब ये दूसरा क्लास जो है अपने थॉट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये आइडिया कंप्लीट नहीं, जबकि मैं इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ना जोड़ूं। तो इस तरह वो भी इंक्लूड किए जा सकते किसके अंदर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन उसके अंदर। इट वाज ऑल अबाउट द सबऑर्डिनेट क्लासेस, ठीक है ना। कुछ दोबारा इसको दोहराता हूं, बिकॉज इसके अंदर है, ठीक है ना, इवन दो, ऑल्दो, या सिंस है, एज लॉन्ग एज, अनलेस, सो दैट, लिस्ट, इन सारों को आपको याद रखना है ताकि जब भी आपको कहीं पे ये आपको मदद करेगा इन स्पोकन इंग्लिश में यार, रिटन, मतलब अगर आपको रिटन में क्या इंग्लिश लिखना हो तो उस वक्त क्या ये आपको मतलब फायदा देगा इंशाल्लाह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।